बेटा आज की क्लास हम सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 3D मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है बेटा, जो कि फॉर्मूले बेस पे ही होते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, तो आपको पता है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 22 दे रखी है। तो यहाँ से ये 11 बार कट गया बेटा, तो πr² बराबर हो गया 11। पाई की वैल्यू रख देती हूँ 22/7 इंटू r² बराबर हो गया 11। तो बेटा r² कितना हो जाएगा 11, ये 7 यहाँ ऊपर जाएगा, 22 यहाँ पे क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 2 बार कट गया। ठीक है, 7/2 हो गया। यहाँ पे नहीं सोल्व करूँगी क्योंकि आगे वैल्यू पुट करने में इजी रहती है। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चनों को तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले इनके याद होंगे बेटा। एक काम करते हैं बेटा, पाई की वैल्यू भी मत रखो, क्योंकि क्या होता है पाई से पाई यहाँ पे इजीली कट जाएगा, तो इसको यहीं पे रहने देना। r² बराबर 11/पाई रख देती हूँ यहाँ पे। इसको यहाँ पे सोल्व मत करना, क्योंकि पाई से पाई यहाँ पे कट जाएगा आराम से। तो 3π ऐसे रहेगा, r² की वैल्यू कितनी होगी 11/पाई। पाई से पाई कट गया बेटा, तो 11 तिया 33, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेटा। ठीक है बच्चा, ये एक बेलन है। ठीक है बेटा, ये एक बेलन है, यहाँ पे जो त्रिज्या है ये r है, ये इसकी ऊंचाई है बेटा। ठीक है, आपको पता है बेलन की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πrh होता है बेटा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब आपको क्या दे रखा है, नहीं सॉरी बेटा, गलती होगी थोड़ा सा बोलने में। देखो, शंकु को बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2πrh होता है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बोलने में बेटा। जो बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। और आपको पता है परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। ठीक है, और 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है, 132 दे रखी है बेटा। तो आपने क्या करना है, 132 से यहाँ पे पुट कर देना। तो 132 है, h है, h की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। इनकी गुना करना और आंसर आ जाएगा। सीधा करती हूँ, देखो यहाँ पे तो इकाई के अंक सेम सेम है, तो गुना करके ही देखती हूँ। ठीक है, 45 दूने कितने होते हैं बेटा, 90 होता है। 45 दूने 90, 0 9 हासिल लग गया। 45 दिया कितना हो गया, 5 दिया 15 हासिल लग गया। 1 5 45 दिया, 5 या 15 हासिल लगा 1 बेटा। ठीक है, नहीं 5 या 15 हासिल लगा 1, 4 की गुना कर 4 थे 12, 12 1 13, 135। 135 में 9 जोड़ूंगी तो कितना आएगा बेटा, 144 4 आएगा। तो लास्ट में 40 आ रहा है। तो 40 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो आगे कैलकुलेशन की भी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी बेटा। ये ट्रिक्स होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। जो बेटा एग्जाम क्लियर करते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, आगे आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचता है इस तरीके से सॉल्व करने की बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय की है कि यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय पूछा हुआ। सीधा सा फॉर्मूला है बेटा, आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय निकालना है, दूरी बटा चाल। दूरी हमें दे रखी है बेटा 162 दे रखी है बेटा, चाल कितनी दे रखी है 15। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, जो हमें ये दे रखी है बेटा, ये किलोमीटर में दे रखी है और ये मीटर में दे रखा, और आंसर आपसे मीटर प्रति सेकंड में दे रखा, और आंसर आपसे घंटे में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे किलोमीटर, पहले मीटर प्रति सेकंड को मुझे किलोमीटर
में बदलना पड़ेगा। जब मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में मैं इसको चेंज करूँगी तो मैं क्या करूँगी 18/5 से गुना कर दूँगी बेटा। जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया जाता है तो बेटा 18/5 से गुना करते हैं। जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। इनका उल्टा होता है। ठीक है बेटा, तो 5 तिया 15 हो गया। ये ये काटती हूँ 3 से, 3 पंचे 15, 3 चौके 12, तो 18 तिया 54, तो 3 घंटे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चे, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 5 विषयों में रवि के औसत कितना है बेटा, 150 है। ठीक है, 150 है। लेकिन गणित में 43 की गणना के दौरान 23 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया है था। सही औसत आपसे ज्ञात कीजिए। उसने क्या बोला बेटा, 5 विषयों का औसत कितना है, 150 है। ये क्या है, एवरेज दे रखा है। फिर उसने क्या बोला है, 43 के बदले उसने 23 पढ़ा है। ठीक है बेटा, तो कितने अंकों का अंतर आ रहा है बीच में, ये आ रहा है बेटा 20 का अंतर आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 का आ रहा है। और ये 20 का अंतर कौन से उसमें आ रहा है, 5 विषयों में आ रहा है बेटा। तो 20/5 कितने का, 4 का आ रहा है। तो हर एक सब्जेक्ट में, हर उसमें 4 का अंकों का डिफरेंस आ रहा है बेटा। तो आपने क्या करना है, औसत कितना है, 150 है, उसमें जितने का वो आ रहा है अंतर, उसमें वो जोड़ देना है। तो कितना हो गया, 154 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए बेटा। तो इसका तरीका क्या है निकालने का बेटा, इसका तरीका होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6 होता है। लेकिन जब वर्गों की बात की जाएगी तो आपने 1/n से गुना कर दो तो n से n कट जाएगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, जब भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का औसत पूछा जाए आपसे, तो n+1 × 2n1/6 ये इसका फॉर्मूला होता है सीधा। क्योंकि प्रथम 5 की वो बात कर रहे हैं, तो 5 आपने करना, 5 + 1 जोड़ दिया 6 हो गया, और 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/6 हो गया। 6 से 6 कट गया तो 11 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 20 विषम संख्याओं का औसत क्या है बेटा। विषम संख्या जो होती है जो अपने अलावा किसी से नहीं करती बेटा, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, इसी प्रकार से 20 कहाँ तक होगी, 39 तक होगी। ठीक है, क्योंकि 40 होगी, 40 से 2 काटोगे तो 20 हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये विषम संख्याएं होती है बेटा। तो बेटा इस देखो, अभी आप इनको देखोगे तो कैसे निकालने का तरीका कैसे होता है मैं बता देती हूँ। इसको जब भी आपको संख्या दी जाती है, विषम संख्या जैसे 20 है, 40 है, कितनी भी दी तो तरीका क्या होता है, आपने 20 × 2 कर देना और इसमें से 1 घटा देना है। तो 40 - 1 कितना हो गया, 39। ये तरीका होता है संख्याओं को पता लगाने की, संख्या कहाँ तक जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, तो इनका औसत निकालने का तरीका क्या, देखो इनके बीच में डिफरेंस 2 का आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है। देखो 39 से पहले 37 होगा, तो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, औसत निकालने का, पहला पद कितना है 1 प्लस का लास्ट का पद कितना है 39/2 हो गया। तो 40/2 कितना हो गया 20। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि एक गांव में यदि पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 3:2 है तो गांव में पुरुषों का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही ईजी सवाल है बेटा, ध्यान समझेंगे। एम और डब्ल्यू, मैन और वुमेन का 3:2 है, तो टोटल कितने व्यक्ति है गांव में, 3 और 2 कितना है 5 टोटल व्यक्ति है बेटा। ठीक है, आदमी और वुमेन टोटल कितने व्यक्ति हैं, 5 है बेटा। तो इसका कितना है प्रतिशत, कितना है पुरुषों का निकालना है, तो पुरुषों का 3 है। तो 3 टोटल कितने व्यक्ति हैं, 5 × 100 कर देना है। 5 दूनी 10 हो गया, 60 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे वुमेन का पूछते तो 2/5 × 100 होता 20, तब 40 आपका करेक्ट आंसर आता बेटा। ठीक है बेटा,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि एक टैक्सी 12 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल बताइए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी दे रखी है बेटा, 600 दे रखी है, समय कितना दे रखा, 12 दे रखा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब देखो ये मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट में, सॉरी ये मिनट में है, ये मीटर में है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये कटेगा 50 बार। तो 50 मीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजेश साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर की गणना चाहता है। यदि राजेश के पास 1200 रुपये की धनराशि है तो 2 वर्षों का ब्याज प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है बेटा, एक सेकेंड बच्चा, 10% है यहाँ पे, ये 10% है यहाँ पे, ये टाइपिंग होना मिस्टेक हो गई थी बेटा, ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है बेटा, ठीक है बेटा, क्योंकि 10 गुना प्रतिशत रहेंगे 100 होगा, तो 1/10 आएगा। यहाँ पे 10% टाइपिंग होना थोड़ी सी यहाँ पे नहीं टाइप हुआ था बेटा क्वेश्चन में, ठीक है बच्चा। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर की गणना चाहता हो, तो आपने क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा हमें, मूलधन कितना देखा था बेटा, पी दे रखा हमें 1200 रुपये। आपने उसको 2 भागों में विभक्त कर देना है, मतलब पहला साल और दूसरा साल, ठीक है। इसमें कितना लग रहा है बेटा, 10% का दर लग रहा है, तो इसका आपने 10% निकालोगे और यहाँ भी आपने 10% निकालना है बेटा। जब आप 1200 का 10% निकालोगे तो बेटा कितना आएगा, 120 आएगा। कैसे, 1200/10 गुना 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, 12 गुना 10 120 हो गया, या सीधा 1/10 निकाला था तो 1200 गुना 1/10 कर दो, 0 से 0 कट गया तो 120 आ गया बेटा, ठीक है। तो पहले में जब हमने 1200 रुपये में 10% का दर के लगा है तो हमें ब्याज कितना मिला, 120 रुपये मिला। इसी प्रकार जब दूसरे साल पे आप जाओगे तो बेटा वहाँ भी आपको 120 का 10% निकालोगे तो 120 रुपये मिलेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना बच्चा, जब आपको पहले साल में जब 120 रुपये आपको ब्याज मिला है, जब आप दूसरे साल में जाओगे तो आपको 1200 में 10% का ब्याज तो लगेगा, उस पर तो आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन जो आपको पहले साल में जो ब्याज लगा है ना, उस पर भी ही ब्याज मिलेगा। तो इसका भी 10% निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, ठीक है। अब ये बेटा, ये जो आपको 12 मिला है ना बेटा, ये जो आपको लास्ट में जो आपको दूसरे साल में पहले साल के ब्याज में जो ब्याज मिलता है ना, ये 12 जितना भी आपको ब्याज मिलेगा, यही 2 साल का CI और SI का अंतर होता है। तो 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बच्चा। किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आई बेटा, कभी भी किसी भी टाइम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बच्चा बता देना कि आपको यहाँ पे दिक्कत है बेटा। तो बेटा आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।